अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। आज की ये वीडियो मामूल से थोड़ी हटकर है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा पैगाम है जिसकी शायद आप हजारों पाकिस्तानियों को अशद ज़रूरत है। हम जिक्र करेंगे उन खतरनाक समुद्री रास्तों का जहां हमारे नौजवान अपनी जिंदगियों का जुआ खेलते हैं। इस वीडियो को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में गुज़िश्ता साल डंकी लगाने की कोशिश में पाकिस्तानियों को होने वाले नुकसानात की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको हम तफसील से बताएंगे कि पाकिस्तानी नौजवान कैसे किसी एजेंट के हत्थे चढ़े बगैर कानूनी तरीके से दूसरे ममालिक में नौकरियां हासिल कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप किन ममालिक का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने हालात से लड़कर एक नई और बाइज्जत दुनिया बसाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। कामयाबी के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी कोई अहम मौका आपसे छूट ना पाए। साल 2025 में भी वस्ती बहीरे रूम का नीला समंदर यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वालों को निगलता रहा। ये रास्ता आज भी दुनिया के खतरनाक तरीन रास्तों में शामिल है और इसका सबसे ज्यादा शिकार बदकिस्मती से पाकिस्तानी शहरी हो रहे हैं। जनवरी से दिसंबर तक 2025 के दौरान 26,940 पनाह गुज़ीनों को वस्ती बहीरे रूम में रोककर वापस लीबिया भेजा गया। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं बल्कि इससे अंदाजा होता है कि लोग जानते बूझते मौत के मुंह में जा रहे हैं। 2023 में ये तादाद 17,000 से जायद थी तो 2025 में बढ़कर 26,000 से तजावुज़ कर गई है। इन आदाद के पीछे छुपी हकीकत बहुत दर्दनाक है क्योंकि इनमें सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि 2,000 से जायद ख़वातीन और लगभग 1,000 बच्चे भी शामिल थे। इसका मतलब ये है कि अब पूरे के पूरे ख़ानदान इस खतरे को मोल ले रहे हैं। अंदाज़ों के मुताबिक सिर्फ 2025 में वापस भेजे गए अफराद में 6,000 के करीब पाकिस्तानी शामिल थे। यानी पिछले 3 सालों में कम से कम 12 से 15,000 पाकिस्तानी इस ज़िल्लत अमेज़ सफ़र से गुजरकर वापस मोड़े गए हैं। लीबिया के साहिलों और वहाँ की जेलों में कैद पाकिस्तानी नौजवानों की कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। एजेंट इन्हें ये कहकर सब्ज बाग दिखाते हैं कि बस 2 दिन का सफर है और समुंदर पार करते ही जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हकीकत में वो सफर लीबिया की तारीक जेलों और भूखों प्यास पर खत्म होता है। यूनान के करीब होने वाला 2023 का वो सानहा हमें नहीं भूलना चाहिए जहाँ 600 से जायद अफराद लुकमा अजल बने और इनमें से 350 से जायद पाकिस्तानी शामिल थे। 2025 में भी छोटे हादसात में हलाकतों का सिलसिला रुका नहीं है। कितने ही ऐसे बूढ़े बाप हैं जो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की गली कूचों में आज भी अपने बेटों की राह तक रहे हैं जिनकी ना लाश मिली और ना ही कोई खबर आई। ये गैर कानूनी रास्ता सिर्फ आपकी जान नहीं लेता बल्कि आपके पीछे रह जाने वाले खानदान को जिंदा दरगोर कर देता है। एजेंट लाखों रुपए लूट कर गायब हो जाते हैं और पीछे सिर्फ पछतावा रह जाता है। इन गैर कानूनी रास्तों की भेंट चढ़ने वाले अफराद के दरमियान एक चीज़ कॉमन होती है और वो ये उन्होंने भारी रकम एजेंट्स को देकर अपना मुस्तकबिल संवारने की नाकाम कोशिश की होती है। ऐसे लोगों से निहायत अदब के साथ यही सवाल करना चाहिए कि जब आपके पास लाखों रुपए मौजूद होते हैं तो आप वही रकम और वही तवानाई कानूनी रास्ते पर क्यों नहीं लगाते। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए कानूनी दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खुल चुके हैं। आपको किसी यूरोपीय शेल्टर होम में छुपकर जेल जैसी जिंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इटली, जनूबी कोरिया और खलीजी ममालिक ने पाकिस्तानियों के लिए बाकायदा नौकरियों का ऐलान कर रखा है। आपको सिर्फ दुरुस्त मालूमात और सही सिमत की ज़रूरत है ताकि आप एक बाइज्जत शहरी की तरह जहाज़ में बैठ कर जाएँ, ना कि किसी खस्ता हाल कश्ती में छुप कर। हुकूमतें अब खुद चाहती हैं कि इंसानी स्मगलिंग का खात्मा हो और इसीलिए उन्होंने बराह रास्त मुआहदे किए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम एजेंटों के हाथों धोखे से निकलें और इन कानूनी रास्तों की तरफ कदम बढ़ाएं जहां आपकी मेहनत का सिला भी मिलेगा और आपको समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। इटली ने तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तानियों के लिए एक खुसूसी जॉब कोटा मुख्तस किया है। इटली ने आइंदा 3 सालों के लिए 10,500 नौकरियों का ऐलान किया है जिसके तहत हर साल 3500 पाकिस्तानी कानूनी तौर पर इटली जा सकेंगे।
ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान और इटली के दरमियान हुआ है, जिसका मकसद गैर कानूनी हिजरत को रोकना है। इनमें सीजनल और नॉन सीजनल दोनों तरह के वीज़े शामिल हैं। यानी अगर आप ज़राअत, होटलिंग, नर्सिंग या टेक्निकल शोबों से वाबस्ता हैं तो आपके लिए इटली के दरवाजे खुले हैं। ये एक सुनहरी मौका है कि आप कानूनी तरीके से अप्लाई करें और एक यूरोपीय मुल्क में बाइज्जत रोजगार हासिल करें। इसलिए आपको किसी एजेंट को लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ अपने कागजात दुरुस्त करने और मुतलका सरकारी पोर्टल पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर खलीजी ममालिक की बात करें तो एक हालिया बैनुल अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक सऊदी अरब और यूएई में 15 लाख से ज़ायद नई नौकरियां पैदा होने वाली हैं। सऊदी अरब का विजन 2030 एक ऐसा इनकलाब है जिसमें न्यूम सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मजदूरों और इंतजामी अमले की ज़रूरत है। यूएई में भी तामीरात, सियाहत और टेक्नोलॉजी के शोबों में रोज़गार की तलब में 12% इजाफा मुतवक्के है। ये ममालिक अब सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं कर रहे, बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े तिजारती और सियाहती मराकज़ बन रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर या आईटी का कोई भी हुनर है तो गल्फ ममालिक आपके लिए बेहतरीन मंजिल साबित हो सकते हैं, जहां आप कानूनी तौर पर जाकर माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। जनूबी कोरिया की मिसाल भी आपके सामने है, जिसने साल 2026 के लिए 1,91,000 गैर मुल्की वर्कर्स को बुलाने का टारगेट रखा है। जनूबी कोरिया में E9 और E8 वीज़ा कैटेगरीज़ के तहत मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और फिशरीज़ में हज़ारों पाकिस्तानियों की गुंजाइश मौजूद है। कोरिया जाने का रास्ता नहायत शफाफ है। आपको सिर्फ कोरियन ज़ुबान सीखनी है और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए इम्तिहान पास करना है। एक बार जब आप ये इम्तिहान और स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका इंतखाब बराह रास्त कोरियन कंपनियां करती हैं। वहाँ तनख्वाहें बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हैं और एक आम वर्कर भी वहाँ से इतने पैसे कमा कर भेज सकता है कि चंद सालों में इसके ख़ानदान की तकदीर बदल जाए। ये सब कुछ कानूनी तौर पर मुमकिन है, तो फिर क्यों कोई समझदार इंसान मौत के समंदर में छलांग लगाना पसंद करेगा, जहाँ वापसी की कोई ज़मानत ही नहीं होती। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दूसरे यूरोपीय ममालिक में अब भी थोड़ी मेहनत करके जगह बनाई जा सकती है। याद रखें, गैर कानूनी तरीके से जाने वाले लोग दयारे गैर में ज़लीलो ख्वार ही होते हैं। वो हमेशा छुप कर ज़िंदगी गुजारते हैं और किसी भी वक्त डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। इसके बरक्स कानूनी तौर पर जाने वाला शख्स सर उठा कर जीता है। इसे तमाम इंसानी हुकूक हासिल होते हैं और हर महीने अपने घर वालों को पैसे भेजने के साथ साथ खुद भी पुरसुकून रहता है। आपके वालिदैन को आपके भेजे हुए पैसों से ज़्यादा आपकी सलामती की ज़रूरत है। हमने आपको वो तमाम रास्ते बता दिए हैं जहां आपकी मेहनत का सिला मौजूद है। आप फैसला आपके हाथ में है कि आपने अंधेरों का इंतखाब करना है या रोशनी का। अपनी नीयत साफ रखें, मेहनत करें और कानूनी तरीके अपनाएं। अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हमें उम्मीद है आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगी और आप इस पैगाम को अपने उन तमाम दोस्तों तक पहुंचाएंगे जो गैर कानूनी हिजरत का इरादा रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और अपने प्यारों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप इटली के वर्क वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब हासिल करने का मुकम्मल तरीका जान सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।